नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शनिदेव ने अपना मंतव्य रखा है एक स्त्री के पक्ष में। किस प्रकार से स्त्री सर्वोपरि शक्ति है ये उन्होंने बताया। किस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि आपका अस्तित्व भी चंद्रदेव एक स्त्री के कारण ही है। लेकिन फिर भी जब अहंकार मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो जिस प्रकार से सूर्यदेव ने कहा कि चंद्रदेव से मैं सहमत हूं, आपसे सहमत नहीं हूं शनि, और उनके परिवार वालों ने भी सहमति जताई, यानी देवी संज्ञा ने और यम ने भी। शनि देव ने जिस प्रकार से नारी का जो सम्मान है क्यों किया जाता है या उनकी महत्वता क्यों है संसार में, क्यों जरूरत है, आवश्यकता है, ये समझाया, ये बोध कराया चंद्रदेव को या कहें कि समस्त सभा को। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वो नारी के बिना अधूरा है, या फिर भी हुई है ही नहीं। ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि किस प्रकार से अहंकार और द्वेष की भावना ने इस वक्त यमी को घेरे हुआ है। अब क्या यमी जो आंसू बहा रही हैं, क्या शनिदेव से कोई वार्तालाप करेंगी? और शनिदेव ने जो बात कही आखिरी में कि मैं वो वाणी सुनता हूं जो आत्मा से चेतना तक आती है। बड़ी बात यह है कि यमी ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो वहां पे प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं विवाह करने को रेडी हूं। तो फिलहाल बात यह है कि शनिदेव इस समस्या से अपनी बहन को किस प्रकार से बाहर निकाले। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 91 पार्ट 2। मैं दो स्वर सुनता जो आत्मा से निकलकर मेरी चेतना में। तक जाए। और यदि यहाँ किसी की भी चेतना जागृत है तो उसने यमी की आत्मा की पुकार अवश्य सुनी होगी। तुम कहना चाहते हो कि मैं चैतन्य नहीं, मुझ में चेतना नहीं है देव, बस इस चेतना पर अहंकार का ग्रहण लग गया है। शनि, दीपावली और ये सूर्य लोक स्वाहा। तुम्हें सब में अहंकार दिखता है क्योंकि तुम स्वयं अहंकारी हो। चंद्रदेव की स्माइल पे तो मिलन वाली हो गई है। सदा के लिए भस्म कर दूंगा। नहीं सूर्यदेव, आप संसार को जीवन देते, जीवन दाता है। वाह वाह। किसी के हत्या का पाप का कलंक आप अपने सर मत लीजिए प्रभु। राहु से ऐसा खा रहे थे, यही कर रहे हैं। हाँ भाई, तो बेचारे खड़े हुए चुपचाप। अंत नहीं करूंगा देव, मैं इसके नाम का, इसके परिचय का अंत कर दूंगा। नाम और परिचय यानी कि अपना जो है पिता वाला नाम, कि ये सूर्यपुत्र नहीं कहलाएंगे। तुम्हें विश्वास है कि तुम सदा उचित हो, सबको मार्ग पर लाना तुम्हें बहुत प्रिय है ना शनि? तो मैं चुनौती देता हूं, एक दिन के लिए तुम मेरा पद संभालो। प्रतिज्ञा है मेरी, कल दिन संपन्न होने से पहले तुम हाथ जोड़कर झुकी अवस्था में मेरे सामने आओगे। ट्विस्ट हो गया भाई। हाँ, वो एक दिन का पीएम, क्या नाम है, नायक, और स्वयं अपनी दृष्टि मुझसे लौटाओगे। और यदि ऐसा ना हुआ देवराज, तो मैं देवराज का पद त्याग दूंगा। चली हवा मस्तानी। एक दिन के देवराज बनेंगे शनिदेव। उसमें तो अनिल कपूर ने तहलका मचा दिया था। देखते हैं क्या ये वहीं से इंस्पायर्ड है। बोलो,
स्वीकार है चुनौती? शिकार है, शिकार है। नारा लगा भाई। शिकार शिकार। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। चुनौतियों से पीछे थोड़ी हटते हैं। स्वीकार है, स्वीकार है। अब चतुर्देव राहु की अब हालत खराब हो रहो जाती है। अपनी दृष्टि मुझ पर शनि, क्योंकि अब जो भी होगा उसका दुष्परिणाम तुम्हारे दृष्टि के नाम ही आएगा। ये अचानक से जोश कैसे चढ़ गया कि तुम मेरा एक दिन काम करके देखो? मुझे लगा अपना जो नाम है वो हटाएंगे। प्रभु, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। अब इस चुनौती का क्या परिणाम निकलेगा प्रभु? अनर्थ। सूर्यदेव विवेक खो चुके हैं और अविवेक की अवस्था में जीव केवल अनर्थ करता है। सूर्यदेव वो करेंगे जो उन्होंने आज तक नहीं किया। अपने कर्तव्य से पलायन करेंगे वो। शनिदेव जाता है। मैं जानता हूँ तुम यही हो। समक्ष आओ। क्या? लौटने का कारण क्या है राहु? मैं बस फिर से सहयोगी होने आया हूं। तुम्हें दूसरा अवसर मिला है शनि, देवों का नाश करने का अवसर। तुम्हें विश्वास है कि तुम फिर से मेरे निर्णय को प्रभावित कर पाओगे? तो साहस मत करना राहु। इस प्रकरण से दूर रहना। तुम्हारा कोई भाव मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता राहु। जो मैं चाहता हूं वो तो होकर रहेगा शनि। विनाश होकर रहेगा। इनकी मंशा तो पूरी हो रही है, शायद कोई भी देव करे अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। तुम पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हारे पिता सूर्यदेव, वो मेरे प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। सोमरस भाई, ये आदमी तो सही में एकदम क्लब खोल दिया है। अकेले? अभी नहीं, पहले सीनियर। ओह माय गॉड, अकेला अकेला नहीं। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं सूर्यदेव कि आज शनि को दी हुई चुनौती पूर्ण करनी होगी आपको। शनि के जीवन में हाहाकार लाना होगा
और अपनी चेतना को सज रखना होगा प्रभु। परंतु आप क्या करेंगे प्रभु? जो करोगे तुम करोगे चंद्र। हाहाकार तुम दोनों मचाओगे, तुम और राहु, और मैं कुछ नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सूर्यदेव? अगर आपने कुछ नहीं किया तो शनि की जीत हो जाएगी प्रभु। मेरी जीत के लिए यही आवश्यक है कि मैं कुछ ना कर। कल दिन के अंत में शनि अस्त होगा, क्योंकि कल सूर्य उदय नहीं होगा। अरे यार, अपना कर्तव्य त्याग देंगे तो यही कर्तव्य। मुझे लगा देवराज का पद त्याग दे रहे हैं इसलिए खेली कुछ हो रहा है। ये तो कल्पना के भी परे हो गया। सूर्यदेव जिनके ऊपर सूर्योदय और सूर्यास्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि उन्हीं से सारा सृष्टि, सारा संसार चलायमान है, उनकी ऊर्जा से। आज वो पहली बार अपनी ऊर्जा का त्याग करेंगे, कर्तव्य का त्याग करेंगे। ऊर्जा का त्याग नहीं, संसार को ऊर्जा विहीन रखेंगे। तो और चंद्रदेव और राहु से क्या करवाना चाह रहे हैं? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक दिन का सीएम बनाने का अर्थ क्या है? शनिदेव को कौन सा भाई चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, मतलब अब सूर्यदेव उदय नहीं होंगे तो सूर्य का आप नया सूर्य कहां से लेके आओगे भाई? नया सूर्य का उदय कहां से करवाओगे? उसके बाद राहु और तो देवराज इंद्र का है ना, देवराज का। राहु और चंद्रदेव क्या करेंगे? उनको क्या कार्य दिया जा रहा है? और शनिदेव किस तरीके से ये साबित करेंगे कि हाँ, आप पद त्यागने लायक हो गए हैं, मतलब आपके अंदर अहंकार चेतना खो गई है। कल से देखते हैं नायक 2। नायक 2 राशन की दुकान पे पड़ेंगे छापे। हाँ। नीचे कहीं बाटा वाटा तो नहीं चिपका रखा है। और जिसने बाटा चिपकाया उसको पड़ेंगे चाटे। तो फिलहाल इसी के साथ समाप्त करते हैं ये एपिसोड। मिलेंगे शीघ्र ही नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।